हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग तृतीय लहरी भाव भक्ति और श्लोक क्रमांक 6 से आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप कुछ बात धारणा कर पाए होंगे कि भाव के आविर्भाव में, भाव जब चित्त में, भाव का जब हमारे चित्त में आविर्भाव होता है तो क्या होता है? वो चित्त के हट से मैं यहाँ बैठूंगा, चित्त में चित्त हट जाता है, यानी कि जो महतत्व से बना हुआ था उसको हटा करके शुद्ध सत्वात्मक, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, वो वाला भाव वहां फिट कर दिया जाता है। अच्छा ये बताइए कि भाव से आपको चित्त वाली फीलिंग नहीं आ रही है? अरे बड़े भाव से भजन कर रहे हैं, तो वहां आप ये जब ये शब्द आप स्वयं कभी नहीं बोले बड़े भाव से गा रहे हैं, बड़े भाव, ये तो वहां आप उनके मन को ही बोल रहे होते हैं या उनकी आंखों को बोल रहे होते हैं, नाक को बोल रहे होते हैं? क्या आपने कभी ऐसा नहीं किसी को बोला अरे बड़े भाव से वो कीर्तन कर रहे हैं, बड़े भाव से भोजन बनाते हैं, मतलब बहुत मन से बनाते हैं? यानी कि सामान्य भाषा में भी आप भाव को चित्त जैसा ही यूज करते हो, है कि नहीं? कि उनके चित्त में बड़ा प्रेम भाव से बना रहे हैं, ये नहीं आपने कभी इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वाकई ऐसा हो जाता है कि चित्त गायब और भाव आ जाता है, लेकिन भक्त सोचेगा कि मैं अपने चित्त में भाव का अनुभव कर रहा हूँ। बट भाव में ही भाव का अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि शुद्ध सत्व वस्तु का अनुभव शुद्ध सत्व वस्तु से ही किया जा सकता है। समझ आ रहा ना कैच कर रहे हैं? ठीक है, तो अब ये मैं फिर रिपीट करूंगा कि भाई ये सब सुनने की जरूरत क्या है? जब तक गाजर नहीं दिखेंगी आगे कैसे पढ़ेंगे हम लोग? कह रहे हैं चित्त लगाने से ही भाव आता है प्रभु जी। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि चित्त लगाने वाली बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब भाव आ जाता है तो चित्त गायब हो जाता है। क्या बचता है? बचता नहीं, क्या हो जाता है वहां पर? भाव। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कार चलती है पेट्रोल से, लेकिन वरुण प्रभु की कार चलती है सीएनजी से। डू यू एग्री विद दिस? यू हैव टू एग्री ना, सीएनजी चलती ना, तो सीएनजी से लग रहा है कि कार चल रही है, लेकिन एनर्जी अलग है, सीएनजी से चलती है। वे पावर प्लांट कोल से चलता है, लेकिन कोई कोई पावर प्लांट न्यूक्लियर भी होता है। अब न्यूक्लियर और कोल में कितना अंतर हो गया? आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो अब और ये भी आपने सुना कि ये लादनी शक्ति की वृत्ति होने से स्वयं आनंदमय है। जैसे कि वो आइसक्रीम या मिठाई के एग्जाम्पल देखो, वाह वाह वाह, लेकिन मिठाई खाने से कोई ज्ञान नहीं होता है। लेकिन ये क्योंकि संवित शक्ति की वृत्ति है भाव, तो ये भगवान का बोध भी कराती है। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, आप आनंद में हैं, चलो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या जरूरी है भगवान को जानेंगे? तो दो अलग अलग बात हुई कि नहीं? जैसे मैंने बताया था कि जो अग्नि है वो प्रकाश भी देती है और तेज देती एक ही साथ। आप अलग अलग नहीं कर सकते, छाट के चलो प्रकाश अलग करो और तेज अलग करो। ये दृष्टांत बिल्कुल क्लियर आ रहा है, ठीक है? उसी प्रकार से भाव का एक प्रभाव है कि वह भगवान का अनुभव देगा ही, और भगवान कितने मधुर हैं, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य, सब अनुभव मिलेगा। वो कहां से हो रहा है? वेरी गुड, लादनी शक्ति। सब गुण गोबर कर दिया ट्यूशन पढ़ा रहे हैं सामने बिठा करके, फिर भी सम्मित शक्ति। सम्मित शक्ति क्या होती है? जिससे भगवान स्वयं को जानते हैं और दूसरों को जनवाते हैं। हमें लग रहा है सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बोलो बेटा पापा, बोलो बेटा संबित, हाँ संबित, बोला हराते नहीं कुछ समझ भी रहे कि नहीं? प्रभु जी सम्मित शक्ति का शक्तिपात नहीं हुआ, इसलिए समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ समझ में आ रहा होगा। इट इज वेरी इजी, संबित नहीं। कभी आपको जब अच्छा नहीं लगा, ये कैसे कह सकते हैं? एंड दैट एक्सपीरियंस इज सो नाइस ना, तो वहां कुछ आनंद अनुभव हो रहा था ना। यद्यपि आप मतलब ये नहीं कह सकते कि भगवान समझ में आ रहे, लेकिन आनंद तो हो रहा था कुछ, तो यू फील वेरी गुड। या कीर्तन में, वेदवादिनी रिट्रीट में कीर्तन करके आए तो बहुत खुश थे कि नहीं आप? यू फेल्ट सम ब्लिसफुलनेस, समथिंग ना, समथिंग तो कुछ महसूस, भले ही उसके ट्रेसेस महसूस किए, लेकिन किए तो नहीं, किए तो ना। भाई भाव भक्ति में जो बातें हैं वो कुछ हल्की हल्की यहाँ भी तो आएंगी, क्योंकि भक्ति तो अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, वो आनंद देने वाली है। कल भी एक भक्त बोल रहे थे समझ में नहीं आ रहा लेकिन अच्छा लग रहा है ये अच्छी बात है, वक्तव्य बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है यानी भी संबित नहीं आ रही है लेकिन लादनी आ रही है, आनंद आ रहा है। अच्छा ये भी आप देखेंगे कि आप रज जप करते रहे, प्रसाद खाते रहे, जप करते रहे, प्रसाद खाते रहे और कथा सुनते रहे, तो पहले वो बात समझ में नहीं आ रही होती है, फिर अकस्मात क्लिक करने लगता है, अरे ये तो आज समझ में आ रहा है, इजी है, ये तो समझ में आ रहा है, इजी है। तो आपको समझना चाहिए कि आप जब भक्ति कर रहे हैं तो संबित शक्ति भी संपर्क में आ रही, इसीलिए समझ में आ रही बात।
एक भक्त हमको पूछ रहे थे, हमारे केशव प्रभु, मतलब केशव शर्मा नाम है, तो वो पुराना लेक्चर सुन रहे थे, तो बोले प्रभु जी हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा इसका मतलब अभी अधिकार नहीं है। वो बोले आप समझाइए। हमने कहा जितना मैंने लेक्चर में समझाया है उतना मैं अभी नहीं समझा सकता हूँ, वो टॉपिक्स बड़े टफ होते हैं, या मैंने खूब सोच के आया हूँ कि ये बोलूँगा, जितना मैं लेक्चर में समझा रहा हूँ उतना व्यक्तिगत नहीं समझा पाऊंगा। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो अब आपका ही कठिनाई है, आप भक्ति करते रहे, अपने आप समझ में आ जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि प्रसाद ही खाना है और नाम उच्चारण करना है, उससे अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। दिस इज एक्सपीरियंशियल, कि चीज़ें समझ में नहीं आती हैं शुरुआत में, बाद में समझ में आने लग जाती हैं। यहां तक कि समझाने पर भी समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि आप उस प्रकार से पवित्र नहीं हुई, आपके मतलब उस व्यक्ति की, इट सिंकिंग। तो उसके लिए चिंता मत करिए, सुनते रहिए, कुछ बातें समझ में आएंगी। अच्छा, अब ये तो समझ में आ रहा है कि भाव भक्ति को प्राप्त करना है, कुछ बढ़िया चीज़ है। अब यहाँ पर श्रीला रूप गोस्वामी समझा रहे हैं, क्योंकि ये भाव के ऊपर वाले स्टेज पे हैं। यू मस्ट रिमेंबर ही इज विद इन द यूथ मीन्स ग्रुप ऑफ श्रीमती राधा रानी, वो मंजरी हैं। तो इनकी एक्सेस कहाँ तक है? महाभाव तक है, क्लियर होना चाहिए। वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। हमारे जो आचार्य, हम सब रूपानु को कहते हैं, तो रूपानु का हम लोग हैं, रूपानु गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी के अनुगत में है, तो उनकी एक्सेस तो अगर कभी हम लोग योग्य हो तो वो भी समझा देंगे महाभाव क्या होता है, या इसमें भी समझाएंगे। ही नोज इट बाई एक्सपीरियंस, ये समझ लीजिए। रूप गोस्वामी जी इज टेलिंग यू समथिंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस सपोर्टेड बाय शास्त्र। ये हमको बहुत उत्साहित करता है कि भाई वो ऐसा कुछ नहीं कि तीर मार रहे हैं, वो रियलाइज्ड सोल है। रियलाइज सोल कम बोल गया, वो नित्य सिद्ध पार्षद हैं। ओके, तो जो गोलोकवासी हैं, जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं, उनका ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं और वो आपको बिल्कुल ठीक ठीक बता रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, कैसे भाव की प्राप्ति होगी। तो इस श्लोक में, 6th श्लोक में बताएंगे कि 2 तरीके से भाव की प्राप्ति होती है। दूसरा वाला जब होगा तो होगा, लेकिन पहला वाला तो अपनी रेंज में है। एक है साधना में अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। जैसे अभिनिवेश है हमारा देह में या भौतिक जगत में, देह में रहता है, देह के लिए ये करना है, देह के मैं कर रहा हूं, मैं, ऐसा डीप एब्जॉर्प्शन। जो साधना का अभिनिवेश मतलब अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति इत्यादि। इस पे एक बड़ा मजेदार बात है। एक अनर्थ निवृत्ति पे रहने वाला साधक हमको पूछा, यहाँ पे माता जी पूछी, प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जीव जो है, जो कि वो तटस्था शक्ति की है, मतलब उसकी वो प्रकृति है, तो हमेशा भगवान को ही चूज करे, कभी कभी तो माया को भी चूज करेगा ना। हमने कहा भैया ये अनर्थ निवृत्ति से बोल रहे हैं आप। अनर्थ निवृत्ति से बोल रहे हैं। अगर आप बादल के नीचे हैं तो हो सकता है कभी ना कभी बारिश तो लगेगी ना, लेकिन बादल के ऊपर हैं तब कहां बारिश आपको लगने वाली है। तो निष्ठा के स्तर का मतलब हो गया विक्षेप अभावात। सुनाई पड़ा, धारण किया, कान में टिक रहा है। महाराज की लैंग्वेज बड़ी सुंदर। श्रीधर स्वामी कहते हैं विक्षेप का अभाव। व्हाट डज विक्षेप मीन्स? वेदवादी समझाएंगे। विक्षेप मतलब क्या होता है? मन इधर उधर जाना, कुछ अड़चन आना। कभी होता है क्लास में आपको ऐसा? होता है। अब आप देखना, भक्ति करते करते अब एक समय ऐसा आएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा, तो आप देखेंगे क्लास में मन लगाना कठिन नहीं है। एक तो टॉपिक भी समझ में आ रहा है और अब रुचिकर लग रहा है, क्योंकि रुचि टेस्ट जागृत हो गया है, तो अब मन लगाने में कठिनाई नहीं है। तो ये निष्ठा के स्तर से, निष्ठा पहुंच गए तो अब आपका साधना में अभिनिवेश होगा कि नहीं होगा? विक्षेप नहीं हो रहा है। आज क्लास करना है, नहीं करना है, काज मंगल जब करना है, नहीं करना है, सब नहीं, रेगुलरली होगा। एक वक्त हमको पूछा कि आप कैसे कर लेते हैं? हमने कहा भाई अच्छा लगता है, और क्या करें सिवर्ट करके बताइए। कोई विकल्प नहीं है वाली बात नहीं है। कोई विकल्प है क्या? इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। व्हाट ऑप्शन बेटर देन दिस इज चैंटिंग, इज इट नॉट? मैंने आपको आज बताया, बहुत अच्छा सपना आया मेरे को। आप लोग भी शायद कभी आया हो, भगवान करे आए। हमको अराउंड 2:30 बजे से सपना आना शुरू हो गया कि हमको जप नहीं करने दे रहा है। हम कहाँ IIT में कहीं डोल रहे हैं, फिर लखनऊ पहुंच गए यहाँ, लेकिन माला नहीं हो रही है। हमको बड़ा गुस्सा आ रहा है, हमको माला क्यों नहीं करने दे रहे, माला क्यों नहीं करने दे रहे? अरे यार कर लेना तो माला ना। जो गुस्सा, इतने में जो अलार्म बज गया, ऊपर उठ के मैं, हाँ ये सपना है, वास्तविकता नहीं है। आप लोगों का सपना आया कभी? वो अच्छे सपने नहीं आते। बट दिस शोज ऑलरेडी देयर इज सम अटैचमेंट फॉर चैंटिंग। नॉट दैट कि आई हैव टेस्ट फॉर चैंटिंग एवरी डे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक और मैं चीज देख रहा हूं कि अब मेरा ध्यान इस पे नहीं जाता कि मुझे को चैंटिंग लग कैसे रही है, स्पेशली इन द मॉर्निंग आवर्स। आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया है? आर यू फीलिंग दैट? सुबह अगर आप 3 बजे उठ के चैंटिंग करते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को लग कैसे रहा है। वो बाद में वो मन बोलता ही नहीं कि तुम्हें लग कैसे रहा है। इतनी जल्दी सब कुछ हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता कि अरे खत्म, हाँ यहाँ से फिनिश हो गया, 5:30 फिनिश।
जिन लोग का 5.5 माला हो रहा है क्या ऐसा अनुभव कर रहे हैं? जरा वीडियो थोड़ा सा मतलब हमारे वोट दीजिए। ऐसा होता है, ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता उसको कि कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या वो खत्म, हाँ खत्म, हाँ ठीक है, अभी हैप्पी, अभी बताओ क्या करना है नेक्स्ट, वट एवर सर्विस वी हैव टू डू। तो हमको ट्रिक बता रहे हैं कि इस साधना का विनिवेश यहाँ पे बताएंगे जाएगा कि निष्ठा के बाद साधना का विनिवेश होगा। सो यू फोकस ऑन हाउ वी क्रॉस अनर्थ निवृत्ति एंड रीच टू निष्ठा। निष्ठा में पहुंच गए तो अपने आप आपका एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। इट विल हेल्प यू। तो जिन चीज़ों से अनर्थ बढ़ते हैं उससे बचें, जिनसे अनर्थ नष्ट होते हैं उनसे उसमें हम मतलब प्रवृत्त हों, यस लाइक दैट। और अपने आप देखेंगे कि साधना का विनिवेश होगा। तो साधना का विनिवेश होगा तो आप समझ रहे हैं, फिर निष्ठा, निष्ठा के बाद फिर रुचि, फिर आसक्ति, भाव, बस सिंपल। हाँ अच्छा, ये सिंपल ही है ना। यहाँ आके क्या करते हैं आप? कुछ कॉम्प्लिकेट काम करते हैं? आए बैठे सुने चले गए, आए बैठे सुने चले गए। कुकिंग करना मुश्किल है, खाना तो मुश्किल नहीं है ना। आओ खाओ चले जाओ, ठीक है। तो पहला क्या है, हम इसलिए खुश हो रहे हैं पहले वाले से क्योंकि ये अपनी रेंज में है। और दूसरा है कि भाई भक्तों की, भगवान की विशेष कृपा से अब वो जब मिलेगी सो मिलेगी, भगवान जाने, भगवान प्रभुपाद जाने जब देंगे। लेकिन अभी ये पहले वाली तो रेंज में है। तो समझ में आया, 2 प्रकार के तरीके से रूट से आप भाव प्राप्त हो सकते हैं कि कुछ नहीं किए हैं और अब कृष्ण की और भगवान के भक्तों की कृपा हो गई, इसे कहते हैं कृपा सिद्ध, भाव प्राप्त हो गया। और दूसरा है साधना सिद्ध, जो कि क्रमशः गुरु साधु संग उसमें भी कृपा ही मिलती है, बट दिस ए प्रॉपर प्रोसीजर। जैसे ऑनररी डिग्री समझते हैं आप लोग? मिली होगी ना आप लोगों को? नहीं जानते आप? ऑनररी डिग्री मतलब है कोई व्यक्ति किसी और क्षेत्र में काम किया लेकिन उसको सम्मान देने के लिए पीएचडी वगैरह कोई यूनिवर्सिटी प्रदान करती है। सभी लोग ऐसे मिलती है। तो 2 प्रकार से पीएचडी मिल सकती है। एक गाइड के अंदर में रहे, आपने साधना मतलब आपने पढ़ाई करी और दिमाग खराब किया उसमें, उसके बाद आपको उसमें टाइटल दे दिया परमानेंट हेड डैमेज, पीएचडी मिल गई। और दूसरा है कि भाई अब ऑनररी डिग्री मिल गई, कुछ और काम कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल और दूंगा, आर्मी में प्रवेश करने का प्रोसीजर है कि नहीं, एनडीए जो भी होता है, सीडीएस करने का। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी आप जानते हैं क्रिकेटर, उसको भी शायद लेफ्टिनेंट की पोजीशन दे दी गई। तो वो उसने तो ऐसा नहीं किया, वो तो क्रिकेट खेला है, बट ऑनररी वे में उसको लेफ्टिनेंट बना दिया गया। ऐसा होता है, वो क्रिकेटर, उनको कोई बैंक में जॉब मिल गया, आपको कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई करते हैं। तो ये उदाहरण से समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अब श्लोक को बोलेंगे और इसी श्लोक की चर्चा करेंगे आज। साधनाभिनिवेशेन कृष्ण तद्भक्तयोस्तथा, साधनाभिनिवेशेन कृष्ण तद्भक्तयोस्तथा, प्रसादेनातिधन्यानां भावो द्वेधाभिजायते, प्रसादेनातिधन्यानां भावो द्वेधाभिजायते, आद्यस्तु प्रायिकस्तत्र द्वितीयो विरलोदयः, आद्यस्तु प्रायकिस्तत्र द्वितीयो विरलोदयः, साधनाभिनिवेशेन कृष्ण तद्भक्तयोस्तथा, साधनाभिनिवेशेन कृष्ण तद्भक्तयोस्तथा, प्रसादेनातिधन्यानां भावो द्वेधाभिजायते, प्रसादेनातिधन्यानां भावो द्वेधाभिजायते, आद्यस्तु प्रायिकस्तत्र द्वितीयो विरलोदयः, आद्यस्तु प्रायिकस्तत्र द्वितीयो विरलोदयः, साधनाभिनिवेशेन कृष्ण तद्भक्तयोस्तथा, साधनाभिनिवेशेन कृष्ण तद्भक्तयोस्तथा, प्रसादेनातिधन्यानां भावो द्वेधाभिजायते, प्रसादेनातिधन्यानां भावो द्वेधाभिजायते, आद्यस्तु प्रायिकस्तत्र द्वितीयो विरलोदयः, आद्यस्तु प्रायिकस्तत्र द्वितीयो विरलोदयः। साधना के अभिनिवेश, एब्जॉर्प्शन लगा हुआ है। साधना, नाम जप है, विग्रह की सेवा है, धाम वास है, वैष्णव की संगत, इसी में वो इसी के इर्द गिर्द मंडराना, मतलब कहने का मतलब है कि फोकस इधर ही है, फोकस इधर है, ये बात है। एवं श्री कृष्ण और उनके भक्तजनों की कृपा, इन 2 प्रकार से अति धन्य लोगों को भाव का आविर्भाव होता है। ध्यान देना होगा कि दोनों जगह ही कृपा ही मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आप कृपा के बिना भगवान के भाव प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन इधर बोल रहे हैं कि यहाँ साधना मुख्य कारण नहीं है, बस अब भक्त का संकल्प हो गया तो भगवान की प्राप्ति हुई। वैसे इसके एग्जाम्पल क्रमशः आएंगे, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। अभी साधना के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप हाथ पे हाथ धरे लेकर के नहीं बैठ सकते हैं।
और ये टेंडेंसी भारतीय में होती है, इसलिए हम ड्रेस करेंगे, प्रभु जी प्लीज ब्लेस मी दैट आई मे हैव टेस्ट फॉर भागवतम ऑल्दो आई विल नेवर कम फॉर भागवतम क्लास। हमारी कृपा कीजिए कि भागवतम में हमारी मति हो, नाम में रुचि हो, तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ना। जिससे कृपा मांग रहे हैं वो ऐसे ही कृपा देने के लिए मतलब समर्थ हो गया। कृपा का स्वरूप है कि बोला जाएगा। हमको बार बार वो बात याद आती है, परम पूज्य राधानाथ महाराज 3.5 घंटा प्रवचन किए। उसके बाद एक भक्त आकर के पूछता है महाराज को, रिक्वेस्ट करता है, महाराज प्लीज ब्लेस मी, मुझ पे कृपा कीजिए। तो महाराज बोले, व्हाट डू यू थिंक आई वाज डूइंग सिंस लास्ट 3.5 hours? इट इज द फैक्ट कि पीपल आर नॉट कॉन्शियस। कृपा कीजिए। और कभी कभी तो और कृपा का मतलब समझते हमारी नौकरी लग जाए। एक भक्त हमको बोले, प्रभु नौकरी नहीं लग रही है, उनको डिप्रेशन हो रहा है, तो फिर मैं ऐसे में क्या करता हूँ, चैट डिलीट कर देता हूँ। मैं क्या नौकरी दूंगा? मैं क्या मैं बिल गेट्स हूँ? तो लोग समझ भी नहीं पाते कि किस लिए मतलब साधु के पास जाना चाहिए। अब डॉक्टर के पास जाके बोलते हो शादी नहीं हो रही है बताओ, चले हाथ खड़ा करिए। कोई गया डॉक्टर के पास, अरे बड़ा अच्छे डॉक्टर है, वो डॉक्टर साहब शादी नहीं हो रही है, तो कहेगा मैं भी तुमको दे रहा हूँ जल्समियम 300। उससे दिस इज नॉट लॉजिकल ना। तो ये लोग ऐसा नहीं। देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, साधना भी हम कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। साधना का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती हम भाव प्राप्ति कराएंगे, प्रेम तो मैं करवा के मानूं ऐसा नहीं होता है। साधना का अहंकार नहीं होना चाहिए। देखिए अगर साधना से अहंकार हो रहा है तो उल्टा जा रहे हैं। साधना से भाई हमारा उद्देश्य भाव भक्ति है। भाव में क्या होना चाहिए? हृदय पिघलना चाहिए ना। अनुकूल अभिलाषा, कृष्ण की प्राप्ति की अभिलाषा, और क्या था, सौहार्द की अभिलाषा। जहां सौहार्द होगा वहां अहंकार क्या होगा? अरे हम इतना कर लेते हैं। नहीं नहीं, हमेशा भक्त को भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी हमसे इतना सेवा लिए। ये बात सत्य है। आप जप नहीं कर रहे हो, आप खाली इच्छा कर रहे हैं। भगवान स्वयं हमारी जीप पर आ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। इसलिए ये नहीं सोच लेना चाहिए कि मैं अपनी साधना से कृष्ण को प्राप्त किया। ऐसा नहीं होता है। साधना के द्वारा हम कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है माता यशोदा का। अब वो साधना कर रही थी, साध रही थी कि बांध दें कृष्ण को, तो साधने से कृष्ण बंध गए? नहीं, उस साधना के द्वारा मतलब लगे पड़ा है, भक्त सेवा कर रहा है, तो भगवान का हृदय द्रवीभूत हो जाता है कि मेरा भक्त मुझे कितना प्राप्त करना चाहता है। ये बात है। आपने देखा हो बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं, मम्मी उठा लो उठा लो, तो ऐसे करने से क्या कूद के पहुंच जाएंगे गोदी में? नहीं, जो ऐसे बोलते हैं, पुकारते हैं, देन माता जो उसको माता उनको उठा लेती है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही है कि एक सिस्टमैटिक वे में कृपा मिलती है। और कहीं ऐसे कहते हैं ना, बर्स्ट ऑफ कृपा, मतलब क्लाउड बर्स्ट होता है ना, अब अपने आप कृपा मिल जाए कहीं किसी भक्त को, तो एक अलग बात है। जैसे कि बलि महाराज को कुछ साधना नहीं किए, लेकिन अब प्रहलाद महाराज के वंशज हैं, तो अब इसीलिए भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई। क्या साधना किए थे बलि महाराज? आप लोग बोलोगे आत्म निवेदन इत्यादि, बट दैट वाज इवन बिफोर दैट ही वाज अ डिवोटी। वो जन्म लिए तो कृपा मिल गई। एक हमारे को भक्त बता रहे, उनका नाम बालाजी स्वामी, साउथ इंडिया में है। वो बहुत अच्छे भक्त हैं, अच्छे ब्राह्मण भी हैं। उन्होंने बोला कि माई एंसेस्टर्स हैव ब्लेस्ड मी। और ये ब्लेसिंग वाला हिसाब किताब बताऊंगा आपको, जो हमने होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में बताया, वो भी मुझे बताए कि आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय माय फादर, और उनके जो कुछ गुरुजन थे उनकी भी। एक और व्यक्ति को जानते हैं, हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन वो एक नेगेटिव एनर्जी हटाते हैं। तो वो बोले मैं कुछ नहीं करता था, हम एक अमुक मंदिर में जाकर के सेवा करते थे, जो लोग आते थे उनके लिए चाय बना जो भी करते थे सेवा करते थे, एंड आई गॉट द ब्लेसिंग ऑफ दुर्गा देवी। कुछ अब समझ रहे हैं कि अलग से प्रयास नहीं हो रहा, लेकिन अब प्रसन्न हो गए दुर्गा देवी, तो कुछ सिद्धि मिल गई। ऐसा होता है जगत में। और तो हम वो सब करने के लिए नहीं बोल रहे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसा होता है। हमसे हानि जरा बता देते हैं आपको, ईश्वरपुरी पाद को भगवत प्रेम कैसे मिला। वह श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की बड़ी विनम्र भाव से सेवा कर रहे थे। जब वो शरीर छोड़ने वाले थे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, तो अब वो मलमूत्र वहीं त्याग रहे, तो उसको बड़े प्रेम से वो साफ करते, सब कुछ बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, और कृष्ण की लीलाओं का स्मरण उनको कराते। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का संकल्प हो गया कि तुम कृष्ण का प्रेम तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाए। तो अब ये ऐसा नहीं कि बहुत साधना किए हो, नहीं, ठीक है, वॉज समथिंग वॉज डन, बट शिला माधवेंद्रपुरी पाद की कृपा से ही वो सिद्ध हो गए। और भाव एक और भी एग्जाम्पल आप जानते हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु देखे, बोले कृष्ण, बस हो गया प्रेम खत्म कहानी। देखिए बात तो यही है, भगवान का एक नाम आपको प्रेम दे सकता है भगवान चाहे तो। अब हमारे अपराध है इसलिए टाइम लगता है, अन्यथा एक ही नाम से प्रेम मिल जाता है। समझ में आया? वन नेम। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट कंटिन्यू विद दिस। बट जिसका अपराध नहीं है तो वो
तुरंत प्रेम मिलेगा। तो फिर आप प्रश्न और उठाएंगे, अरे महाप्रभु और काहे प्रेम दिए तुरंत, उन लोगों का तो अपराध था, अब महाप्रभु को आप रोक लेंगे। दैट्स व्हाई ही इज महाप्रभु, इज नॉट प्रभु, इज महाप्रभु, ही कैन डू एनीथिंग। नित्यानंद प्रभु इसी प्रकार से सबको प्रेम बांट दी। तो आप कहेंगे हम लोग कहाँ थे, आप अपने से पूछो कहाँ थे हमसे क्यों पूछ रहे हो। लेकिन स्टिल वी हैव गॉट द मर्सी। हम चैंटिंग करेंगे तो धीरे धीरे करके हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, देन वी चैंट हरे कृष्ण मंत्र। प्रायः करके, प्राय मीन्स ऑलमोस्ट, दैट इज ऑलवेज द केस। प्रायः करके साधन के अभिनिवेश से इस भाव को साधक प्राप्त करता है। दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाई वेरी नाइस? भाई जानते हैं आप भक्ति के प्रोसेस में कोई बैक तो आता नहीं है। तो अगर आप अब इसमें आ गए, श्रद्धा, साधु संग, ये सब चल रहा है कि नहीं? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति में जो भी बवाल होता है वो भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, माधुर कादम्बनी में, विषय संग्रह और ये सब सारा कुछ है। यू सी इट, यू एवरीवन हैज टू सी इट, यू आल्सो सी इट, आई आल्सो सी इट, एवरीवन सीज इट। तो आप देख रहे हैं कि आप ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये मुझे दिखाना पड़ेगा। श्रद्धा थी, गलती से भक्तों की संगत में आ गए, दुर्भाग्य था, आप क्या कर सकते हैं, आ गए। और उसके बाद फिर अब साधु संग करने लगे। तो योजना बना के कौन नहीं आया यहाँ पे यहाँ पर आज की क्लास में योजना बना के कौन नहीं आया? मेरी लैंग्वेज समझ में आई? आपको पता था ना कितने बजे क्लास है, ये गलती से आ गए आप कोई जबरदस्त। हाँ, तो गलत यानी कि ऑलरेडी आप साधु संघ के लेवल पे हैं, क्योंकि आप प्लान करके साधु संघ कर रहे हैं। और कुछ भी अनर्थ नहीं किसी का नष्ट हुआ तो हाथ खड़ा कीजिएगा। संकर्षण प्रिय माता जी, चाय भी नहीं छूटी ना? छूट गई तो एक अनर्थ तो नष्ट हुआ ना, और भी हो गए होंगे, अब और भी हो गए होंगे। तो आप अनर्थ निवृत्ति तक भी पहुंच रहे हैं। तो जब यही ट्रेन केवल यही रुक जाएगी धीरे धीरे क्या था, सही बे उत्तम होई बे उत्तम, क्रमे क्रमे सही भक्त होई बे उत्तम। अच्छा, कोई अगर कहे कि कृष्ण भगवान नहीं है, दुर्गा जी भगवान है, शिव जी भगवान है, तुम लोग अपना समय खराब कर रहे हो, तो कितने लोग मान जाएंगे इस बात को सुनने के जरा? तो आप समझिए कम से कम आपकी फेथ अनशेकेबल हो गई ना कृष्ण में। व्हाट डू यू से करना मित्रों? नहीं हुई है? हो गई है। तो अब कुछ उधर जा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, कितने लोगों को भक्तों के संग झगड़ा करने में मजा आता है? तो आप देख रहे हैं सीनियर भक्तों को सम्मान देना, अपने को पति पत्नी का झगड़ा हो तो ठीक है, वो हल्का फुल्का होता है, तो बकरी की लड़ाई होती है उसको बकरा बकरी लड़ाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट नॉर्मली वुड यू लाइक टू फाइट विद डिवोटीज? कहेंगे आई हैड अ वेरी नाइस डे। अरे मजा धुल दिया उस डिवोटी तो आप समझ रहे कि कुछ आपस में मतभेद हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन झगड़ा आप नहीं करना चाहते हो। लाइक कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप लोग देखेंगे कि भक्तों से मैत्री करने का भावना आ रही है। आप देख रहे हैं कि आप कहाँ शुरू किए थे एकदम न्यू डिवोटी की तरह। जैसे वेदवादिनी पहले दिन ही हमको मैसेज करी थी, प्रभु जी दीक्षा चाहिए 5 साल पहले। उन्होंने कहा रुक जाओ, हो जाएगी, सुनो क्लास। तो अब वेदवादिनी बताइए, जब आप उस टाइम पूछ रही थी मुझसे, तो क्या आप स्वीकार कर रही थी कृष्ण भगवान है? गिव मी ऑनेस्ट आंसर। याद आ रहा है उस समय जब आपने बोला था कि मुझे दीक्षा चाहिए, तो आप उस वक्त स्वीकार कर रही थी कि कृष्ण भगवान है? जस्ट वांट टू आस्क यू। बस भगवान की कथा थोड़ी सी सुनी थी, उससे आकर्षण हुआ था, कीर्तन के प्रति आकर्षण था। लेकिन ऐसा स्थिरता तो मन में नहीं थी, कुछ भी हो चैंटिंग करेंगे ही। और सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, माफ कीजिए माइक, कि जो प्रोसीजर है उसी से प्राय करके कृपा मिलती है। लेकिन प्राय का अर्थ ये नहीं है कि कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्या मैं समझा पाया मैं क्या कह रहा हूं? प्राय मतलब प्राय करके साधक लोग जब इसमें प्रवेश करते हैं इस प्रोसीजर में, तो उनको इसी सिस्टम से, इस प्रोटोकॉल से, मतलब ये जो क्रमिक पथ है, उससे भाव की प्राप्ति होती है। एंड माय डियर डिवोटीज, जितने लोग भी यहाँ हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस समझ रहे हैं कि आप इस पथ पे हैं। शारीरिक निष्ठा तो आ रही है कि नहीं आ रही है? कि भाई 16 माला तो हमें करना ही है, भगवान का प्रसाद तो ग्रहण करना ही है। ऐसे भी भक्त हैं ना जो रेगुलरली वंस इन अ वीक चैंटिंग करते हैं। आप मेरी लैंग्वेज समझ ही रहे हैं। मैं, आप लोग पता नहीं काउंसिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं एक भक्त को, बहुत अच्छा भक्त थे, मैं उनसे मिला था और वो गीता पढ़ने लगे, चैंटिंग करने लगे। फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया, घर के कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो अब चैंटिंग छूट ही गई। ऐसा हो रहा है आप लोग के संग। और फिर आप जानते हैं बथुए का मौसम आया झाड़ेगा, तो अब फिर एक्टिव हो गए। अब फिर वही स्थिति है, वही पत्नी, पहले एक बच्ची थी, अब 2 बच्ची हो गई हैं, लेकिन 16 माला हो रही है और सुबह ही हो रही है। अभी भी बहुत बार उनको 3 बजे तक जगना पड़ता है, फिर भी 16 माला हो रही है। आर यू एबल टू सेंस
विक्षेप अभाव। तो ये जो सिर्फ थ्योरी लिखी हुई ना भाई, थ्योरी नहीं है, ये काम, ये जो एग्जैक्टली काम करता है, ये काम करता है। आप अपने हृदय में देखो, पहली चीज पकड़ लो कि अगर शारीरिक निष्ठा आ रही है, मतलब करना ही है, करना ही है, तो आपके अपराध कम हुए हैं, मन में फिक्सडनेस आई है, कुछ अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि मैं खाली पढ़ा कर निकल जाऊं वो मेरा उद्देश्य ही नहीं है, आपको दिखना चाहिए कि ये प्रोसीजर है। जैसे आप ट्रेन में बैठे और यहाँ से आपको मालूम चल गया कि ये स्टेशन आते हैं, तो जो जो स्टेशन आते जा रहे हैं उसको देखकर विश्वास रहता है ना कि हम सही ट्रेन में हैं। मान लो मायापुर जाना, तो आप मंगला लक्षद्वीप पकड़ लिए तो आप तो साउथ इंडिया पहुंच जाओगे ना। तब तो ये पता होना चाहिए कि भाई ये प्रोसेस काम कर रहा है। भाई जैसे मैं डॉक्टर साहब से दवा ले रहा था तो भूख नहीं लग रही थी, अब लग रही है। 9 बजे क्लास क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि लग रही है। वापस ओल्ड डेज आर बैक। नो, सो यू सी, अब पूरा ठीक नहीं हुआ हूं लेकिन कुछ सिम्टम आ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसा मत, मैं इसलिए उत्साहित हूं पढ़ करके कि हम सबको भाव भक्ति की प्राप्ति जरूर होगी। और ये मैं अपने सामर्थ्य से नहीं बोल रहा हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं शास्त्र से कि जो श्लोक है ना 3:25-25, सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो भवन तीर्थकर्ण रसायन इत्यादि, सो वी आर एक्चुअली लिविंग दैट प्रोसीजर। और जब उस प्रोसेस में हैं तो जरूर उसका जो एंड रिजल्ट है अर्थात श्रद्धा, रति और भक्ति यानी प्रेम भक्ति जरूर प्राप्त होगी। इसलिए यहां जितने भी भक्त हैं, अगर आप भक्ति में लगे रहे जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें सक्सेस मिलेगी। अगर छोड़ा तो अगले जन्म में करना पड़ेगा, भगवान करा के तो मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कर लो आज इसी जन्म में। इज दैट सिंकिंग? आई होप यू आर एबल टू एनकरेज यू विद शास्त्रिक थिंग। ऐसा नहीं कि मैं लाइक फट्टे मार रहा हूं, अपने मन से बोल रहा हूं। प्राय करके साधन के अभिनिवेश से इस भाव को साधक प्राप्त करता है, किंतु श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण के भक्त की कृपा से जो भाव उदित होता है वह विरल है। मतलब वो रेयर, ऐसा रेयर होता है कि कुछ ना करें और कृपा मिल जाए। तो कुछ नहीं, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे ना। कुछ नहीं कर रहे हैं साधना में तो कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे विपरीत चले जाए। क्योंकि न ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत कर्म कृत, कुछ भगवान के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं तो माया कहेगी हाँ भाई ये तो अनएम्प्लॉयड है, बड़ी दया करेगी, चलो आ जाओ सेवा करो। इस समय कौन, कितने लोग माया में है? तो आप समझ रहे, इस समय तो भगवान में मन लगा हुआ है कि नहीं। जैसे मन छोड़ा भगवान, अरे माया बहुत दया करती है, अरे कुछ काम ही नहीं इसके बाद, लाओ जाओ चलो देखो, कुछ देखो, चूहो देखा, चालू हो जाएगा। ठीक है। साधना अभिनिवेशेना, दिग्ञा तोड़ करके साधना प्लस अभिनिवेश के द्वारा, तृतीय विभक्ति, साधन के अभिनिवेश से, अभिनिवेश में एब्जॉर्प्शन, तथा कृष्ण तद भक्तयो, तद मतलब उनके, एवं कृष्ण और उनके भक्त जनों की प्रसादेना, कृपा से, द्विधा, इन दो प्रकार से अति धन्यानाम, अत्यंत भाग्यशाली जनों में भाव अभिजायते, भाव उत्पन्न होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि दोनों लोग अति भाग्यशाली हैं। ऐसा नहीं कि जिन पर बस कृपा बरस गई वही भाग्यशाली हैं, हम सब भाग्यशाली हैं, हम सब भाग्यशाली हैं। सबको दिख रहा है। आप कहेंगे ये सब क्यों बोलते हो बार बार? परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे हैं, our greatest misfortune is that we can't understand our good fortune. That's very deep statement coming from a self-realized soul. हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने अहोभाग्य को, महाभाग्य को नहीं समझते। क्या है हमारा महाभाग्य? वेदवाद ने बताइए। और एंड इट शुड कम फ्रॉम रियलाइजेशन, नॉट ऐसे यहां से नहीं आना चाहिए। क्या है आपका महाभाग्य? हम साधु संग करके, श्रवण करके, भक्ति में प्रगति करके भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। डिजायर टू सर्व कृष्ण इन योर हार्ट? जी निशा माता जी, आपका क्या रियलाइजेशन है भगवान की सेवा की इच्छा? काले कृष्ण प्रभु तो कह रहे थे कि कोई सेवा की इच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों क्लास में आते हो। जब हमने पूछा कि भाई कुछ लोगों को, यहाँ बैठे थे तो मैंने पूछा कि कुछ लोगों को कथा सुनने में तपस्या लगती, तो बोले दैट वाज हिज रिएक्शन, कथा सुनने में क्या तपस्या? सो नाउ ही इज हियर, और हमको मजाक बनाने में बहुत मजा आता है। वेयर इज ही? इज ही हियर माय डियर प्रभु? नहीं दिख रहे वे, नहीं है, मतलब अभी अप्रकट है। अभी अप्रकट है, अभी देखे थे शुरुआत। अब आप ये बताइए कि ये सभी के लिए नॉर्मल है? ये प्राय तो लोग कहेंगे कथा में इतना कैसे बेटे, एक ही व्यक्ति से आप रोज क्यों सुन सकते हो? और एक ही व्यक्ति एक ही बात है ना बोलता है।
हर बात समझने में इतना दिमाग लगाना पड़ता है। वो पॉइंट इज इट इज वेरी नेचुरल फॉर यू, इज इट नॉट? ये सभी के लिए है, बिठाओ सबको। आप लोग को चैलेंज दे रहा हूं, एक व्यक्ति को साथ में लेके आओ अपने, अगर आपको लगता है कि बड़ा आसान है ये सब कुछ। इसको भगवान ने गीता में कहा है, वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा, आगे बोलिए, पूता, आगे मद भावमागता। वीत राग, राग मतलब वही आसक्ति, भौतिक आसक्ति, वो चला गया। वीत भय, डर, भय वो अभिनिवेश जो देह में है कि भाई देह छूट जाएगा तो ये हो जाएगा, डर। वीत राग भय और क्रोध, समझ रहे हैं ये, यानी कि राग द्वेष और अभिनिवेश, याद आ रहा है आपको? अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, उससे हट होकर बेसिकली अविद्या से मुक्त होकर मनमया माम उपाश्रितः, मेरा स्मरण करके, मेरा आश्रय लेकर के, भक्ति करके, बहवो ज्ञान तपसा, बहुत से लोग इस भगवत ज्ञान की तपस्या से पूता, पवित्र होकर मद भाव मागत, मेरे भाव को प्राप्त किए हैं। दो अर्थ है, मेरे भाव की प्राप्ति की है, या फिर जैसे मेरा साथ मतलब मेरी शुद्ध सत्व एग्जिस्टेंस है वैसे प्राप्त की, मेरे पार्षद बन गए हैं। आई होप इट यू आर गेटिंग द पॉइंट कि इट इज नॉट अ रेयर। और एक अमेजिंग बात यह है कि मुझे भाव अपने लिए प्राप्त करना है, करना मैं प्रभु के लिए नहीं करना है, करना मैं प्रभु को भाव अपने लिए प्राप्त करना, और उसमें कोई कंपटीशन भी नहीं है। तो सभी लोग अति धन्य हैं। आप लोग उसको शायद समझ जाएंगे तो एक रिजल्ट होगा कि अगर मर नहीं गए, देह नहीं छूट गया, तब तक साधना चलती रहेगी। एटलीस्ट इतनी बात समझ में जिसको आई, और हर व्यक्ति को बस अपने को समझना है, बगल वाले को समझ में उससे कोई भी मतलब नहीं है, आ जाए बड़ी अच्छी बात है। खुद को समझना है। इसी बात को प्रभुपाद कहते हैं, हमारा मूवमेंट है कि हम सब लोग को हरे कृष्ण मंत्र बताएं, सब कुछ करें, बट अल्टीमेट रियलाइजेशन, अल्टीमेट कंपैशन इज टू डिलीवर वन सेल्फ। व्यक्ति को समझ में आए कि मुझे खुद अपना उद्धार करना है। और यहां पे एक बात आपको मैं बिल्कुल क्लियर समझा दे रहा हूं, फिर रिपीट करना हूं। माया पता करेगी क्या? माया जानती कि दो चीजों को नहीं हरा सकती। कौन सी वो चीजें हैं? वैष्णव की संगति और भगवान का नाम। और उसमें भी वैष्णव की संगति, की वैष्णव संगत होगी तो हरि नाम तो होने लग जाएगा। तो अब इल्यूजन क्या आएगा कि ये लोग मेरे दुश्मन हैं। आप हमेशा ध्यान रखना कि जो आपको भक्ति में ला रहे हैं, अगर वही दुश्मन दिखने लग गए तो ये एब्सोल्यूट माया है। आप प्रैक्टिकल, आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा तो अनुभव है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं। मेरे मन में किसी के प्रति भगवान की कृपा से दुश्मनी नहीं आती है। इतना टाइम कहाँ है? माया में भी तो जाना टाइम कहाँ है? भगवान और माया की सेवा के लिए दूसरे से। लेकिन हमने प्रैक्टिकल देखा है, कुछ स्टूडेंट हमारे को मानने लगते हैं कि दुश्मन है। अनु पैसा नहीं मांग रहा हूँ, कुछ नहीं, आके क्लास ही तो कर रहा हूँ। एंड पहले तो मुझे गुस्सा आता था, अब मुझे समझ में आ रहा है भैया ये माया करा रही है। आप बताओ कि जो डॉक्टर साहब हैं जिनसे मैं दवा ले रहा हूं, उनके प्रति मेरी कितनी आदर बुद्धि होगी, है कि नहीं? है ही भाई, यद्यपि वो सिगरेट पीते हैं बट हमारी आदर बुद्धि हमको ठीक कर रहे हैं भाई। जिस दिन मैंने सोच लिया, आप विचार कीजिए कि जिस दिन सोच लिया कि वैद्य मेरा दुश्मन है, तो उसकी दी हुई दवा खाएंगे आप? इसीलिए वेद भी बोलता है, माविद विषा वही, हमारे गुरु से हमारा कभी विद्वेष नहीं हो, क्योंकि अब वही तो बचा रहा है परम पूज्य हलधर महाराज कहते हैं, पुलिस बचाती है, पुलिस ही से दुश्मनी कर लोगे तो कैसे बचोगे आप बताओ? आई होप, देखिए कभी भी आप जितने भी भक्त हैं ना, कभी मान लीजिए मैं डांट दूं, कभी कुछ हो, तो वो वात्सल्य से ही आता है। वो कभी कभी लोग अनकॉन्शियस होकर बिहेव करते हैं, मैं डांट देता हूं, ऐसा नहीं कि मैं अहित चाह रहा होता हूं किसी का। तो कभी आपको लगे ना, तो आप पहले समझ लीजिए माया का फेर है, ये इधर से नहीं आ रहा है, कुछ हमारी तरफ से नहीं आ रहा है। हमको चिंता होती कि कैसा हम होते हुए देख रहे हैं, ऐसा देखते हैं, और इट इज रिपीटेडली हैपनिंग। एक आपको और बात बता रहा हूं, देखिए आप लोग का मैं टीचर हूं और मैं यही संबंध चाहता हूं, इससे अधिक कुछ भी नहीं। क्योंकि मैंने देखा कि जब भी कोई और इसमें संबंध जोड़ता है, इट कम्स क्लोज, ही गेट्स बर्न। मैं अपने टीचर्स को केवल टीचर ही मानता हूं, वो मेरे गुरुजन ही हैं और कुछ भी नहीं। परम पूज्य राधानाथ महाराज, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, आई वेरी वेरी कॉशियसली डील। इवन श्रीमान गुरुजन प्रभु, हरि पार्षद प्रभु, वो मेरे शिक्षा गुरु है। जब तक मैं उनको महाराज प्रभु जी ये टीका है और ये नहीं समझ में आ रहा है, बस
उससे अधिक कुछ भी मैसेज नहीं। जब भी ज़्यादा मैसेज करेंगे वो, तो फिर आप अपराध कर ही देंगे। मैं एग्जाम्पल आपको बोल दे रहा हूँ, मैं अति धन्य पे बोल रहा हूँ कि भाई अपने भाग्य को डिस्टर्ब नहीं करना। देखो भाई अग्नि है अग्नि के से प्रकाश मिलता है, लेकिन बहुत पास जाएंगे तो जल भी जाएंगे। क्योंकि प्राय लोगों में मर्त बुद्धि आ जाती है, अरे इनको भी, ये भी तो बीमार पड़ते हैं, ये भी तो ये होता है, वो भी तो होता है। ये तो होगा, आपके दीक्षा गुरु में भी होगा, शिक्षा गुरु में भी होगा, सब में होगा, किस में नहीं होगा। महाराज इस बात को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरह से समझा रहे हैं कि यू शुड नेवर डिसरेस्पेक्ट द टीचर। आप कहेंगे अपने को सम्मान दे रहे चाह रहे, नहीं, देखिए ये ज्ञान भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हो रहा है, आई एम शेयरिंग विद यू, बट डेफिनेटली देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, यू कैन नॉट डिनाई दैट। इसी से भाग्य की सृष्टि हुई, और ना सिर्फ ये, कहीं और से भी आप सीख रहे हैं तो उनके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इवन देयर कैन बी डिसएग्रीमेंट ऑन अ फिलोसफिकल पॉइंट, आपको आपका कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग है और उनकी कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, फिर भी सम्मान देना चाहिए। दे शुड लर्न दैट। ये नहीं तो ये भाग्य का नष्ट होना कोई टाइम नहीं लगता है। मुझे याद है एक भक्त मेरे को आकर बोला था, मेरे मुंह पे मेरा स्टूडेंट बोला कि आप इतनी टीका पढ़ाने समझ में तो किसी को आता नहीं है। इज आउटराइट ऑफेंस। और बाद में अब हर भक्ति में डाउनडोल हुए, खैर हम तो चाह रहे हैं भक्ति में वापस आए, लेकिन बाद में बोले प्रभु जी आप तो ठीक पढ़ाते थे। एट दैट टाइम माया वाज प्रॉम्प्टिंग हिम टू स्पीक लाइक दिस। हमको बहुत डर लगता है कि लोग इस तरह से, माया में जाओ ऐसे मत जाओ ऐसे मत जाओ। भाई जैसे मान लो डॉक्टर के, आप डॉक्टर से मेरी दोस्ती है, अब डॉक्टर ने कहा कि गोभी नहीं खाना फॉर एग्जाम्पल, तो मैं गोभी खा के आ गया, तभी डॉक्टर की शरण में तो जा सकता हूँ ना क्यों भाई, आप लोग करें कि नहीं करें ऐसे? डॉक्टर बोल देगा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, नहीं, अरे डॉक्टर साहब वो खा लिया, अरे कोई बात नहीं ये दवा खा लो। तरुण कृष्ण वो जानते हैं, बोलते ये उनका तो ज़्यादा ही परहेज होता था, ये मत खाना, ये मत खाना, हाँ ठीक है, अरे यार खा लिया, कोई बात नहीं दवा खा लो। सो यार अफेक्शन फ्रॉम द टीचर, सपोर्ट इज देयर, उसको नहीं छोड़ना भाई, उसको नहीं छोड़ना। हम इस पे बोल रहे हैं कि अति धन्य, बहुत बड़ा भाग्य है कि साधुओं के प्रति रुझान है, उनकी कथा में, उनके धर्म में, धर्म मतलब जिन पे उनकी इंटरेस्ट है उसमें अपना इंटरेस्ट हुआ है। वी शुड वेरी डिलीजेंटली प्रोटेक्ट इट। अभी एक भक्त हुआ, ब्रह्मचारी, हमारे ग्रुप में आते थे, क्लास सुनते, तो दूसरा व्यक्ति बोल दिए कि अरे गृहस्थी के पास क्यों जा रहे हो? तो क्या गृहस्थी सीखने जा रहे हो भागवत सीखने जा रहे हो? जबकि आ भी नहीं रहे थे, वो ऑनलाइन ही सुन रहे थे। तो ऑनलाइन अब मैं पूछूं कि जितने ब्रह्मचारी हैं ऑनलाइन, चाहे सैफरन में हो, चाहे पीले में हो, किसी में भी हो, यूट्यूब पे आप किसी को कुछ नहीं देखते हैं, और सब इवन मटेरियल चीजें, योगा सीखते हो तो कल ब्रह्मचारी सीखेंगे, वहां तो मटेरियल चीजें आप सीख लेते हो, और आध्यात्मिक कुछ सिखा रहा है तो नहीं, और उससे उनका उत्साह कम हुआ, वो आ ही नहीं रहे। सो यू सी, एक बड़ी सुंदर बात रियलाइज में बता रहे थे परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, भाई देखो जब तक पौधा नहीं उगता है कुछ नहीं होता है। कोई बकरी आती नहीं, लेकिन पौधा थोड़ा थोड़ा उगना शुरू हुआ तो अब बकरियां आने लग जाएंगे चरने के लिए। एक बात को बोले, अरे वो माता जी 3 बजे उठने लगी, अरे ये तो सीनियर डिवोटी करते हैं, तुम क्यों कर रही हो? कटाक्ष में। अब बेचारी दुखी हो गई हो, तुम तो ढोंग कर रही हो, ऐसा करके बहुत सारी बातें लोग आपको परेशान करेंगे। बट यू मस्ट प्रोटेक्ट योर भाग्य। ये बहुत, पता नहीं कितने लोग समझ पाएंगे इस बात को, लेकिन शाश्वत अनादि काल से हम फंसे हुए हैं, अब हमारा वापस जाने का टाइम आ गया है, तो इसलिए वैष्णव की संगत मिली है। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर फेथ। और इसी बात को परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे। एक जाइंट सिकोया ट्री होता है विदेश में, वो 5-5 हजार साल तक खड़ा रहता है, और इतना चौड़ा होता है कि उसके बीच में से रोड बना देते हैं उसको काट करके। तो कह रहे हैं इसको बढ़ाने में तो 5000 साल लगे, लेकिन काटने में केवल घंटा भर लगता है। वो इलेक्ट्रिक सॉ क्या होता है, चेन सॉ आता है, काट देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके श्रद्धा डेवलप होती है व्यक्ति की। और किसी और बकरी से बकरी से सुन लिए तो बस वो सब खा जाएगी। बी वेरी केयरफुल। अति धन्य नाम, यानी कि जो साधना के प्रोसेस में आया और लगा रहा तो उसको भाव प्राप्ति होगी। ये ध्यान रखिएगा कि अगर निष्ठा तक नहीं पहुंचा, मतलब छोड़ दी भक्ति, तो वह अगले जन्म में शुरू करेगा, लेकिन भाव नहीं मिल पाएगा। देयर हैज टू बी एब्जॉर्प्शन ऑफ इन साधना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि भाव नहीं मिल सकता है, भाव मिलेगा, लेकिन साधना का अभिनिवेश तक होना चाहिए ना, लगे रहना चाहिए ना। और क्या हम ऐसे लोगों की संगत से साधना में अभिनिविष्ट हो सकते हैं जो खुद ना हो? अरे यार आज नहीं करते क्लास, छोड़ो यार, आज जब नहीं करते, ऐसे लोगों की संगति करेंगे तो अब हो जाएंगे अभिनिविष्ट। आप बताओ। तो आपने भक्तों की संगत में भी चुना है कि किनकी क्या उनका साधना में अभिनिवेश है। डू दे वांट टू डू इट?
अभिनिवेश मीन्स लगे रहना, जैसे बिजनेस में लगे रहते ना, दिन प्रतिदिन मरते दम तक इनसे और कुछ काम नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। समझे बात? एक हार्डवेयर की में एग्जाम्पल, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है। हार्डवेयर के शॉप में हम जाते हैं तो जो मतलब बाबा थे जो बेचते थे, मतलब हम 2008 से इनको जानते हैं, तो वो काफ़ी वृद्ध हो गए हैं 2008 से लेकर के 2026। उस समय भी वृद्ध थे, अब तो और वृद्ध हो गए, तो अब बिल्कुल ही हिल रहे हैं ऐसे करके लेकिन दुकान नहीं छोड़ रहे। अब समझ में आ गया एब्जॉर्प्शन, लगे हैं मरते दम तक, ईस्ट और वेस्ट, दुकान इज द बेस्ट, यही मरना है, यही मरना है। इस तरह से साधना होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए मरते दम तक हम चैंटिंग करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, इस तरह से। और ऐसे बहुत से साधु हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं कहाँ हैं तुम, कहाँ हो? वॉट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। इफ यू वॉन्ट एसोसिएशन इज अवेलेबल। महाराज तो बड़ा अच्छा कहते हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, भाई कोई सामान लोकल नहीं मिलता है तो ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो अगर आपको, हमको लोकल स्टूडेंट भी हैं, थोड़े वक्त यहाँ पे भी हैं, लेकिन बहुत नहीं मिल रहे हैं, तो देखो बेंगलोर से सुरभि माता, सॉरी कहाँ, हैदराबाद से आ गए, हाँ सॉरी हैदराबाद से। कितना आसान भगवान ने कर दिया। कोई कल्पना कर सकता था कि इतने खट से आप क्लास सुन सकते हो 1 सेकंड में? घंटा भर तो जाने में लगता था आगरा में, 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा। यहाँ इतने में क्लास करके वापस भी आ जाते हैं, हैदराबाद अभी होके आ गए। इट्स नॉट सो सिंपल। तो ये हम अति धन्य की बात बोल रहे हैं। बहुत प्लीज इस बात को आप लोग, हर व्यक्ति को इतनी बात समझ लेनी चाहिए कि यू आर दी मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द होल यूनिवर्स। अरे हाँ, फेंक रहे हैं आप ना, भागवत में आएगा कि देवता भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भारतवर्ष में मनुष्य का जीवन मिल जाए जो भजन करने वाला हो। और ये बात भी ब्रह्मा जी और शिव जी जानते हैं कि वह तो पूरा द्विपरार्थ के बाद भगवान के पास जाएंगे, वैष्णव तो इसी जन्म में भक्ति करके भगवान के पास चले जाएंगे। प्लीज एक्सेप्ट योर गुड फॉर्चून। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है, जन्म में भाव अभी जाए थे, भाव की उत्पन्न होता है तत्र, उस भाव में प्राय करके आद्य, पहला अर्थात साधन के अभिनिवेश से इस भाव को साधक प्राप्त करता है। तो यही अपने के पास है, इसमें करना है कि तू मतलब किंतु द्वितीय विरलोदय, दूसरा श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण की भक्त की कृपा से जो भाव उदित होता है वह विरल है। इसमें एग्जाम्पल बोल करके हम रुकेंगे ही। जैसे कि हम बृहत भागवतामृत में देखते हैं कि एक ब्राह्मण अब दुर्गा जी की भजन कर रहे थे राधा रानी बड़ी दयालु है, उन्होंने गोप कुमार को भेज दिया, जाओ उसे कृष्ण की कृपा दो। तो गोप कुमार अपनी पूरी कथा बताते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर उनको मंत्र भी देते हैं जिससे कि भाव प्राप्त हो जाए। और मंत्र करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था, तो उनको दया आगे सर पे हाथ रखी और हो गया भाव, तुरंत भगवान की प्रेम की प्राप्ति होगी। बट दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। नहीं, तो आपके कंट्रोल में है नहीं। तो आप साधना कर रहे हैं, भक्ति करते जा रहे हैं, देखिए कृष्ण भी आप पर कृपा करना चाहते हैं। तो जिस समय जिस संगति की जरूरत होगी, जिसको आप डाइजेस्ट कर पाएंगे, उस प्रकार के भक्त की संगति आपको जरूर मिलेगी। मैं अपने जीवन से बता रहा हूं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को मैं कुछ भी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं, कुछ भी पता नहीं था। हाँ, इतना पता था कि महाराज जब लेक्चर देते हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी, तो वो पढ़ते हैं, कभी श्लोक भी बोलते हैं, इतना। जस्ट एट दैट टाइम वो ब्रह्मचारी थे, उससे तक कुछ भी नहीं। और वो मंदिर में मुझे उद्धार करने के लिए थोड़ा आए थे, इन द सेंस ही हैज दिस ओन, मतलब उनको संन्यास लेना था, तो मंदिर जो भी हमें कुछ नहीं पता था। और मुझे आज भी याद नहीं है कि महाराज से ऐसा संपर्क क्यों, बस इतना याद है कि एक बार तुलसी आरती के बाद महाराज हमको बोले कि आप संस्कृत जानते तो बहुत अच्छा रहता, आप भागवत थोड़ा पढ़ सकते थे। अब आप ये बताइए कि महाराज के अंदर हृदय में ऐसी डिजायर क्यों आई मेरे प्रति? दिस इज कॉल्ड ब्लेसिंग, दिस इज आई एम बीन ब्लेस्ड बाय महाराज, आई हैव नो अदर वर्ड्स। एकदम क्लियर दिखता है। तो भगवान ने व्यवस्था की ना, जिस व्यक्ति को आप बिल्कुल जानते नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं जानते, सडनली ही कम्स इन योर लाइफ। और उस पर भी मुझे आज भी वो दिन याद है, महाराज खुद मेरे को बोले, मतलब उस टाइम वो प्रभु थे, प्रभु जी बोले कि वो मैं सुबह क्लास दूंगा, उसको रिकॉर्ड करो, मतलब मंदिर में क्लास दूंगा। अब ये मंदिर में तो क्लास रिकॉर्ड होती है, मेरे को अलग से करने की क्या जरूरत है, बट बोले रिकॉर्ड करो। और महाराज श्रीधर स्वामी की टीका से बोले थे 1.1.1, और जो वो बोलते जा रहे हैं, तो अच्छा हमको ही नहीं पता था श्रीधर स्वामी से बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं ना, बस होल श्लोका वाज ओपनिंग। तो संन्यास मिनिस्ट्री में भेजना था, वो क्यों हुआ, उसी से मेरे को ना एक स्पार्क मिल गया, भाई ये तो पढ़ना है, ये तो पढ़नी है। उसके बाद फिर और सारी चीज़ें आ रही हैं। हमको श्रीधर स्वामी की टीका में नहीं, संस्कृत तुमको अभी नहीं आती, अनुवाद मिल गया, हम बहुत सोच रहे थे मिल रहा है, अरे वो अनुवाद कर दिया है व्यक्ति, अनुवाद कर दिए हैं, भक्त कर रहे हैं। हमने कहा अच्छा, जैसे सोच ही रहा था, तुम्हारे गुरु भाई उसको स्पॉन्सर कर दिया, 14,000 रुपीज़ का आता था। फिर एक भक्त आ गया, उसने सारा स्कैन कर दिया,
वो चला गया, वो आश्रम छोड़ के चला गया। मैंने कहा तुम्हारी केवल यही सेवा है कि तुम फोटो लेके स्कैन करते रहो उसको, अभी सारे स्कैन मेरे पास है, उससे हम हेल्प लेते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अपने जीवन में मैं देख रहा हूँ ये बहुत बड़ी सहायता होगी नहीं मेरी। कुछ भगवान का प्लान था ना कि मेरे को समझ में आया, फिर मैं ऑब्वियसली आप लोगों को समझा पाऊँ, बट ये बहुत बड़ी सहायता हुई कि नहीं, इसकी प्लानिंग थी मेरे जीवन में। जब हम 2003 में हरे कृष्णा करना शुरू किए थे, उंगली पे हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा। तो मैं खाली ये बात बोलना चाहता हूं कि आप जब भजन कर रहे हैं तो भगवान सारे आपकी फील्डिंग लगा के रखे हैं कि कौन से डेस्टिनेशन पे भक्ति की आपको कौन से संगत की जरूरत पड़ेगी। यू विल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट इफ यू वांट भक्ति। और ये सारे जो बात हम सुन रहे हैं, इससे मैं समझ रहा हूं कि सभी को इच्छा आ ही रही होगी कि जब भाव मिल ही सकता है तो क्यों ना ट्राई करें। कुछ आ रहा है कान में बात, नहीं सर हृदय में आ रही बात। जब साधना करने से भाव मिल ही जाता है, जब 10-20% अनर्थ निवृत्ति हुई है, या चलिए 2% भी हुई है, तो बाकी 98% भी हो ही जाएगी इस प्रोसीजर से, है कि नहीं? कठिनाई क्या है? और अब तो और मजेदार बात है कि सुबह उठ करके 16 माला भी आसान करवा दी भगवान जी ने। ये तो ऐसा लगता है कुछ खाया ही नहीं। मुझे तो लिटरली लग रहा है कि मैं कर ही नहीं रहा हूं। कितना संघर्ष होता था सालों साल, और सोच रहा था कि जिंदगी भर होता रहेगा। भगवान के जिंदगी, अरे जिंदगी पूरी पार होने दो ना, तब तो बताऊंगा तुमको। इट्स जस्ट सो डैम इजी। आप में से कुछ लोगों को, जो लोग जब कर रहे थे बाद में उठ करके, नहीं लग रहा था कि ऐसे संघर्ष होता रहेगा। क्यों राहुल राज प्रभु, संघर्ष हुआ आपको सुबह चैंटिंग में? आई डोंट थिंक दैट मच। वार्ष मानवी माता जी को बड़ी परेशानी होती है, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। तो जाके ज्ञान योग का अभ्यास कर तब देखते हैं कितना टाइम लगेगा आपको। तो ये मैं खाली बोलना चाहता हूँ इस श्लोक में कि ये जो पहला वाला है ना, हमको उससे बहुत प्रेरणा मिली, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दैट, वी ऑलरेडी हैव दैट। अब आगे वाला जो है वो विशेष कृष्ण की कृपा, वो सब तो ठाकुर जी अब करेंगे। तो और ये भी बीच बीच में आपको सपोर्ट मिलता रहेगा भक्तों का। हम कुछ भक्तों कमेंट्स पढ़ करके फिर रुक जाएंगे। कार्पण्य दोष एकदम गायब हुआ जादुई तरीके से, और मैं जो सेवा 2 साल से सोच सोच कर भी नहीं करी थी वो भी बहुत तेजी से और सही से भी स्टार्ट कर पाई। कल एक चमत्कार हुआ। वेदवादिनी का सर बहुत दर्द हो रहा था, कुछ परेशान थी वो। कल देखा कितने उत्साह से क्लास में चल रही थी, ये चित्त ये और खुद बोली बाद में कि मेरा 95%, कितना बोला था आपका, कितना कम हुआ था, मतलब प्राय करके उनका सर दर्द समाप्त हो गया। क्योंकि सर दर्द हो ही रहा है इसी मिथ्याभिनिवेश से, सुनते सुनते ही होने लग गया था। यू कैन एक्चुअली फील यू बिकम हैप्पी बाय हियरिंग अबाउट। एक बोल रहा है, इनके पति कह रहे थे ये कौन सी क्लास सुन रही हो, उनको लो बिजनेस मैनेजमेंट एमबीए की क्लास हो रही। हम इस भक्ति के पथ पे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, करती रहिए, बस जब तक एकदम हृदय में भगवान दिखने न लग जाए। कह रहे हैं, एक भक्त कह रहे हैं कि हाँ एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात भक्त बोले श्याम सावना प्रो, कि अपने 3 मित्रों के संग मेरे घर पे आए थे, वो नहीं सब अप्रिशिएट कर पाए, उनका दुर्भाग्य मतलब बीज तो पड़ गया, बथवा उगेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को लाएं, वो टिक जाए और आप गिर जाएं। ये आपके संग नहीं होना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? ये भी मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग लेके आते हैं, वो गायब। हाँ नाम नहीं, अब बोल रहा हूं तो याद भी आ रहे हैं नाम, कि वो जिनको लाए वो तो रह गए और वो खुद गायब हो गए। जैसे नरेंद्र को नाम से कुछ थे ना, जो प्रभुपाद जी को लेके आए थे, तो वो कहाँ गए कुछ पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद तो खैर शुद्ध भक्त है, बट अपना भी कुछ देखना चाहिए कि भाई कुछ अच्छी चीज है ये। कह रहे हैं जल्दी होती है परंतु मंगल आरती छूटती जा रही है, जप के बारे में बोल रहे हैं। नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू आर डैम रॉन्ग। अगर आप 3 बजे उठे, 5, 5:15 तक माला हो गई आपकी, तो घर में क्या भगवान नहीं है? क्या घर में आरती नहीं कर सकते हैं? अच्छा एक सिंपल बात बताओ, पहली बात, आप लोग को सुबह ऑनलाइन तो मंगल आरती हमने दिखाई देती है, उसमें आप लोग मानसिक सेवा कर देते हैं, वो अग्नि सब अस्त्र फेंक देते हैं भगवान पे, ठीक है। अब आप ये बताइए कि किसी ने हाथ बांध दिया है आपका मंगल आरती करने के लिए, अगर ऑनलाइन नहीं होता या कुछ भी नहीं होता, तो आप घर में आरती करते कि नहीं करते? आईआईटी में हम लोग थे तो उस वक्त तो 2003 की बात कर रहा हूँ, तब तो कुछ ऑनलाइन कुछ था नहीं, तो हम आरती करते ना। आप भी सेंटर में रहे होंगे, वहाँ आरती करते थे, तो वहाँ तो बवाल नहीं काट रहे थे।
व्हाट इज द होल लॉजिक अबाउट इट? क्या हर व्यक्ति यहाँ, मदन मोहन प्रभु आप हर दिन से वृंदावन जाते थे? इट्स नॉट पॉसिबल, इज इट नॉट? इज नॉर्मल। मंगल आरती मंदिर में ही नहीं होती है, मंगल आरती आप घर में भी कर सकते हो। किस मैंने मना किया करने के लिए? हम खुद करते हैं। और यहाँ वृंदावन में हमने सुना राधा वल्लभ मंदिर में तो 6:30 बजे होती है तो वहां से तो मंदिर में 6:30 हो रही है, 5:30 आई थिंक राधा रमन में राधा रमन में 5:30 हो रही, देखिए विंटर्स में 5। तो इज नॉट, हमारे मदन मोहन प्रभु तो यही करते हैं, यू नो, यू डूइंग दैट। 5:30 तक आप आरती कर लेते, तो जल्दी उठ के कर लीजिए। तो मंगल आरती कहाँ छूट रही? छोड़ने वाला काम हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब सब फायदेमंद वाला काम हो रहा। किसी को पूछना है, हम अभी आगे नहीं जा पाए, लेकिन हम जाना भी नहीं चाह रहे थे। अभी हम चाह रहे थे ये श्लोक इतना अच्छा है, उसमें आगे और भी टीकाएं आएंगी बहुत सुंदर सुंदर, उसको हम कल चर्चा करेंगे। एक बात मैं और यहाँ पे नोट कराना चाहता हूँ, जैसे काले कृष्ण प्रभु कह रहे थे कि कैसे होगा। अब मैं उनसे पूछूँ, आपने बताया नहीं आज आपकी 7 बजे माला कैसे हो गई? कल मैं बोला था जल्दी उठ जाओ, तो थोड़ा भक्तों को प्रकाश दीजिए कि कैसे किया आपने। हाँ बोलिए प्रभु जी, आपके प्रकाश की जरूरत है हमको। कैसे 7 बजे माला कर लिया आपने? एक मिनट, हाँ जस्ट 1 सेकेंड बोलिए। देखिए, लेट मी हियर। अनम्यूट हो रहा है? नहीं हो पा रहा है? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कैसे कर लिया आपने 7 बजे माला? हो गया। हो गया तो कल तक तो नहीं हो रहा था, और आज तो क्लास में नींद नहीं आया। ये तो बोले थे बुद्धि लगाने से क्लास में नींद आ जाती है। क्लास में नहीं, पढ़ने पढ़ने के समय? अच्छा, पढ़े नहीं आज तक जिंदगी, वैसे पास हो गए ना आप? अरे वो तो अविद्या था। अच्छा, वो अविद्या थी तो अविद्या से मैचिंग हो जाती है, रेजोनेंस हो जाती है विद्या से। देखिए बात बहुत सिंपल है भैया, हम लोग कोई ऐसा काम कर ही नहीं रहे जो मुश्किल हो। आपको बहुत बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, भूल जाऊंगा नहीं तो, इसलिए पहले बता। आज जबकि से मुझे आज समझा है, चित्त मीन्स अवेयरनेस, चेतो दर्पण मार्जनम, स्वीकार है? चित्त रूपी दर्पण का मार्जन भगवान का नाम करता है। आपको केवल अवेयर होना है कि आप नाम बोल रहे हो, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, यू जस्ट बी अवेयर कि आप हरे कृष्णा बोल रहे हैं। अब प्रभात बोलते हैं ना, आपको अर्थ समझने की जरूरत नहीं है। डू यू नो दैट? साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में एक बड़ा प्रसिद्ध प्रभात जी का लेक्चर, इसमें अर्थ समझने की जरूरत नहीं है। लेक्चर में आपको अर्थ समझने की जरूरत भी होती है, सुनने से भी होता है, लेकिन हाँ अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्लास हो रही है, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको समझना भी होता है। लेकिन जब आप जब कर रहे हैं, केवल आपको अवेयर होना है। क्या मैं समझा पा रहा हूं कि आप खुद कुछ शब्द बोल रहे हैं? किसी ने कैच किया ये बात चित्त वाली? और चित्त बस इतना रहे, हरे कृष्ण, हाँ मैं बोल रहा हूं और मैं सुन रहा हूं, यही ना, मैं बोल रहा हूं एंड ये अवेयरनेस, और मैं सुन रहा हूं, बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, हरे कृष्ण, और चित्त पवित्र हो जाएगा। और चित्त पवित्र होगा तो क्या होगा माता जी, निशा माता जी? भगवत पदम, भगवान की अनुभूति होगी। आप कहेंगे कहां से आया? इधर से आया। व्हेन यू चैंट कृष्णा गिव्स इट। कहीं मैं ऐसे पढ़ा, बट जो आपने सुना है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आया कि नहीं आया? आपको समझने की कोई जरूरत नहीं, समझने से बुद्धि की तरह समझते हैं ना, लेकिन केवल सुनना है। और आप जानते हैं कि ये ज्यादा कठिनाई होती है कि भाई माला कर रहे हैं और पूरा कृष्णा मन का आ गया, अच्छा एक माला खत्म हो गई, ऐसी अवस्था नहीं आनी चाहिए। इसीलिए तो मैं समझा रहा था, जब गहरी सांस लेंगे तो आप अवेयर होते हैं ना कि कुछ किया आपने, है कि नहीं? ऐसे कर लेंगे तो नहीं मालूम चलेगा। आप करके देखिए, अभी काले कृष्ण प्रभु कभी आप अभ्यास कीजिए, कभी नहीं सो सकते आप ऐसे। कभी सोते हैं आप लोग इस प्रकार से? ऐसे करके सो नहीं सकते। ऐसे किया तो यू आर अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, और जैसे अवेयरनेस हुई, चित्त धन मन पे आया, सॉरी आपकी सांस पे आया, चित्त फिर तुरंत हरे कृष्ण मंत्र पे आ सकता है। भाई जबरदस्त बात है ये, जस्ट बी कॉन्शियस। तो मुझे बहुत बड़ा सूत्र मिला एडवांसमेंट करने के लिए, चित्त पवित्र करेंगे तो भाव प्रगति की प्राप्ति हो जाएगी। एंड सो मेनी थिंग्स विल बी रिवील्ड। सुंदरी माता जी कुछ कहना चाहती हैं, कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हम खाली इतना बोल रहे हैं कि अगर भाई मैं बता रहा हूँ काले कृष्ण प्रभु ने 7 बजे तक क्यों कर लिया, क्योंकि उनको क्लास सुनना था, है कि नहीं? बस सीधे बात बोलो, क्या समझते हो? जानते नहीं, तेरे दिल की बात जानोगे कि मैं सब बोला खाता हूँ आपको क्लास अच्छी लगती है। अब अगर क्लास 9 बजे के बाद आप जब करोगे तो और खराब हो जाएगा, तो उन्हें सोच ले कि भाई कुछ भी हो ये बाबा मानेगा नहीं मैं बैठा रहूंगा तो बैठा रहूंगा, ये तो 8 बजे क्लास करेगा। तो अब ऐसा करते जल्दी उठ जब कर लेते। और कुछ चाहिए था ना, मरता क्या ना करता तो करना ही पड़ेगा ना, है ना? ये बात है। और हम पहले सोच रहे थे कम आएंगे, यहाँ भी देखो 95 लोग आ गए। कैसे आ गए? सब कर सकते हो। एवरेस्ट चढ़ने के लिए किसी को नहीं बोल रहा हूं मैं,
नो ऑप्शन, यस दैट इज व्हाट आई वांटेड। यंग है आप, कर सकते हैं। सुंदरी माता जी आप बोलिए, फिर रुक जाएंगे, बोलिए। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं, जैसा कि मतलब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, तो हमारा कभी भी चित्त में भगवान की ना तो सूरत आती है, ना उनके पद चिन्ह आते हैं, और ना कुछ आता है। बस चाहे हम गोविंद जैसे राधा कुंड है, श्याम कुंड है, उधर तक हमारा चित्त हो समझ में आ जाता गया। है। क्या माता जी इनका उत्तर देंगे आप? निशा माता जी, माता जी ने प्रश्न किया है कि हरे कृष्ण बोल रहे हैं और भगवान का रूप गुण लीला नहीं हो रहा है, तो बहुत इजी उत्तर है, क्यों नहीं हो रहा है बता, आप बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, पता नहीं क्वेश्चन मेरे भी क्या वो लग जाएगा। बहुत सिंपल है, हम यही तो पढ़ रहे हैं। जब आप भाव स्तर पर पहुंच जाएंगे तो अपने आप होगा, तब कहेंगे रुक क्यों नहीं रहा है कुछ काम कर रहे हैं, रुक क्यों नहीं रहा है। तो अभी जब तक वो होने ना लग जाए तब तक करते रहिए। इज इट ओके? जैसे कोई वस्तु ढूंढते हैं, जब तक वो मिल नहीं जाती तो ढूंढते रहते हैं। अगर ये पता हो कि घर में ही है, तो घर में ही है, ये भाव भक्ति हृदय में वो साफ प्रकट हो जाएगी। ओके, विल स्टॉप नाउ। थैंक यू। श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।